Welcome students of second year. I am Mr. Mumtaz Hussain from Cambridge International Science College. Today I am going to deliver my third lecture. Our first lecture was about composition of a paper and second was about chapter number 1, The Dying Sun by Sir James Jeans. Still this chapter is under progress. Now I am going to switch on it where we left it in the previous lecture. Get ready. उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी बुक्स जो हैं अपने साथ रखी होंगी, आपने वर्ड्स डिफ़िकल्ट आपके पास नोट होने चाहिए, उनके सिनोनिम्स मीनिंग्स मैं बताता जाऊँगा, क्योंकि सिनोनिम का आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक एक नंबर जो है आपकी जो एफएससी की स्टेज है उस पर कीमती होता है। कोशिश ये करें कि कोई भी आपकी जो चीज़ है वो ज़ाया ना जाए, आपकी जो एफ़र्ट्स हैं ये ज़ाया ना जाएं, क्योंकि जिस वक्त आप इंशाअल्लाह बिफ़ज़्ल ताला वापस आएंगे अपने कॉलेज में तो हम अपना काम जो है वो जहाँ से हम छोड़ेंगे ऑनलाइन लेक्चर्स का वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि जो अपने दोस्त भाई अभी तक इस सिस्टम के बारे में नहीं जान सके या उन्हें किसी वजह से इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी, तो कोशिश करें उन्हें इन्फॉर्म करें और उन्हें अपने साथ मिलाएं बिठाएं, ताकि आप लोग अपना जो है वो बगैर कोई लम्हा ज़ाया किए हुए जो है वो आगे चल सकें। 2 पैराग्राफ उसके हो चुके थे। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इसका चैप्टर नंबर 1 का द डाइंग सन रिटन बाय सर जेम्स जीन्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इस थर्ड पैराग्राफ। इट्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ अर्थ and universe. So in this paragraph we find the information given by the writer some 2,000,000 years ago. According to the writer कहता है कि कम से कम इमीडिएट इंफॉर्मेशन है 2 अरब साल पहले। दिस रेयर कहते हैं इनफ्रीक्वेंट। उर्दू में इसे कहते हैं शाज़ो नाज़िर। कभी कभार जिसके होने की तवक्को कम। इवेंट हैपनिंग को कहा जाता है, वाकये को कहा जाता है, इंसिडेंट को कहा जाता है। टू प्लेस हैपेंड वजूद में आया। टू प्लेस वजूद में आया, हैपेंड। And that earth and that another star wandering, moving. हरकत करते हुए। That another star wandering, घूमते हुए blindly, rashly, perhaps का मसलन मैं पहले भी लिखा चुका हूं, तेजी से। तेजी से अंधाधुंध आगे बढ़ते हुए। ब्लाइंडली थ्रू स्पेस खला केम नियर टू द सन। राइटर कहता है कि कई तकरीबन 2 अरब साल पहले यह वाकया रूनुमा हुआ कि एक वाकया जो है पेश आया, एक इंसिडेंट हुआ। एंड दैट द अदर स्टार वॉन्डरिंग थ्रू स्पेस, कि एक दूसरा जो सितारा है वो खिला से घूमता हुआ, गुजरता हुआ, केम नियर टू द सन, वो सूरज की सतह के करीब आ गया। जस्ट एज सन एंड मून रेज टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे सूरज और चांद, कहते हैं ये जमीनी सतह पर क्या करते हैं, लहरें पैदा करते हैं,
एक मदोजजर का अमल जो है वो होता है, अथल पुथल का एक अमल जो है वो होता है। तो नेट टू सन जस्ट एज सन एंड मून रेज टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे जमीनी सतह पर सूरज और चांद अपनी लहरें पैदा करते हैं, सो द सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। तो कहते हैं बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से जमीनी सतह पर सूरज और चांद दे प्रोड्यूस वेव्स, इसी तरीके से कहता है ये जो सितारा था उसने सूरज की जो सतह थी वहां पे ये टाइड्स का जो अमल है, वेव्स का जो अमल है, कहता है ये पूरा किया, यानी उसने वहां पे वेव्स जो है वो उठाए। सो द सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन, बट लेकिन वो जो वेव्स थी उनकी कंडीशन क्या थी, वो किस किस्म की थी? बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लिटिल टाइड्स विच द स्मॉल मास मीन्स मोस्ट फॉर्म फ्रेम खदोखाल शक्ल फिगर भी कह सकते हैं आप ऑफ द मून रेजेस इन आवर ओशंस। कहते हैं दीज लिटिल टाइड्स, ये जो छोटी छोटी लहरें थी, विच इज स्मॉल मास में चांद, जो कि ये छोटा सा जो चांद का टुकड़ा है ये हमारे इन समुद्रों में जो है वो पैदा करता है एन इमेंस टाइडल वेव, इमेंस बेबहावर ह्यूज, टाइडल वेव, लहर को कहते हैं इमेंस टाइडल वेव, फ्लडी ह्यूज, मस्ट हैव ट्रेवल्ड ओवर द सरफेस ऑफ द सन। कहते हैं यकीनन जो सूरज की सतह है वो उस पर उसने सफर किया हो। एट लास्ट फॉर्मिंग ए माउंटेन सो हाई, और फिर उसने क्या किया, उससे एक बहुत बड़ा जो एक पहाड़ है कहता है वो वजूद में है, एंड फॉर्मिंग ए माउंटेन, यानी गैसेस का एक जो पहाड़ है वो उससे वजूद में है। फॉर्मिंग ए माउंटेन सो हाई दैट वी कैन हार्डली इमेजिन, एक इतनी ह्यूज किस्म की पहाड़ की शक्ल कहते हैं जिसके बारे में वो हार्डली इमेजिन तस्वर करना, ख्याल करना, सोचना। थिंक, सोचना, ख्याल करना। एज द कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस, डिसऑर्डर, बेतरतीबी, डिसऑर्डर, बेतरतीबी कहते हैं जैसी ये जो बेतरतीबी है ये बड़ी, एज द कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस, कॉज वजह, एज द कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस केम नियरर एंड नियर, यानी जैसी ये डिस्टर्बेंस की, डिसऑर्डर की, बेतरतीबी की, इंतशार की, कहते हैं वजह केम नियर एंड नियर, नजदीक होती गई, द माउंटेन वुड रेज हायर एंड हायर। तो वो गैसेस का जो पहाड़ था सूरज की सतह पे बनने वाला, कहते हैं वो बड़े से बड़ा होता चला गया, एंड बिफोर द सेकेंड स्टार बिगेन टू मूव अवे अगेन, और बेशतर इसके कि वो जो दूसरा सितारा था वो वहां से परे हट जाता, दूर चला जाता, एक तरफ हो जाता। एक टाइडल पुल, कहते हैं इसकी जो वो तूफानी लहरें थी, टाइडल पुल हैड बिकम सो पावरफुल, कहते हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो पावरफुल हो गई, ताकतवर हो गई, दैट दिस माउंटेन वाज टोर्न टू पीसेस, और फिर ये जो पहाड़ था, दैट दिस माउंटेन वाज टोर्न टू पीसेस,
कि उस गैसेस के पहाड़ की तरह वो टुकड़े टुकड़े हो गए. दैट वॉज स्कैटर्ड इनटू पीसेस एंड थ्रू ऑफ. और फिर उसने क्या किया, उसने अपने जो छोटे छोटे बनने वाले टुकड़े थे, जस्ट इट थ्रू देम आउट, उसने उन्हें अपने से अलग कर दिया, बाहर फेंक दिया. ऑफ इट सेल्फ, जो कि उसके अपने ही थे, इनटू स्पेस. तो कहता है उसने उन अपने से जो उसके बनने वाले टुकड़े थे उनको स्पेस में, खला में कहता है फैला दिया, बिखेर दिया, फेंक दिया. These small pieces have been going round, घूम रहे हैं, going round, चल रहे हैं, घूम. ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं, these small pieces have been going round the sun ever since. उस वक्त से, यानी जिस वक्त से ये अलहदा हुई है, उस वक्त से ये सूरज की सतह के इर्द गिर्द क्या है, ये घूम रहे हैं, सूरज की सतह के इर्द गिर्द गर्दिश कर रहे हैं. These small pieces have been going round the sun ever since. These are the planets. और ये जो pieces हैं, इनको क्या कहा गया है, planets कहा गया है. इन्हीं को सितारों का नाम दिया गया है. और इन्हीं में से from which our earth is one, जिनमें से हमारी जमीन जो है वो एक है. ओके, आई होप कि ये आपको क्लियर होगा इंशाल्लाह. नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं. इन दिस पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ, in this paragraph we find the characteristics of stars. next जो पैराग्राफ है उसमें we find the characteristics, qualities of the stars. उनकी हेत के बारे में, उनके बारे में मजीद हम जानते हैं कि वो क्या है. तो कहते हैं the sun and stars are extremely hot, extremely, exclusively, बहुत ज्यादा शरीर, हॉट, गर्म. फॉर टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन इट. गौर कीजिए इस पे, पैराग्राफ पे, पर्टिकुलरली इस लाइन पे. द सन एंड स्टार्स आर एक्सट्रीमली हॉट. फॉर टू हॉट, इसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा हूं, फॉर टू हॉट, TOO2, हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट. TOO2 इस्तेमाल हुआ और उसके बाद TO सिंगल ओ से इस्तेमाल हुआ है. जिस वक्त फिक्रात इस नोयत के आ जाएं तो वो फिक्रा नेगेटिव कंसिडर किया जाता है. तो इसको हम जो ट्रांसलेशन लेंगे वो मनफी लेंगे, नेगेटिव लेंगे. तो कहते हैं द सन एंड स्टार्स आर एक्सट्रीमली हॉट, इतनी गर्म है, सो लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन इट. सिंपल कर दिया कि इस पे जिंदगी का वजूद जो है वो कायम नहीं. क्यों? बिकॉज इट इज टू हॉट. देयर आर सम सर्टेन कंडीशंस फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट. क्योंकि जिंदगी के वजूद के लिए तो कुछ कंडीशंस हैं. अगर वो कंडीशंस जो है आपके पास नहीं है तो यू आर अनएबल टू लिव योर लाइफ. जिंदगी जो है उसके लिए, रहने के लिए कुछ सम सुटेबल कंडीशंस आर नेसेसरी. आगे चलें जी. सो ऑल्सो नो डाउट वर द पीसेस ऑफ दिस सन. और कहते हैं ये जो एक्सट्रीमली हॉट पीसेस हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सूरज ही के जो है वो पीसेस थे, टुकड़े थे, से थे. दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ, जब सूरज ने, व्हेन द सन थ्रू देम ऑफ, जब सूरज ने पहले जो उनको अपने से अलग कर दिया था, फेंक दिया था. ग्रेजुअली दे बिकेम कूलर, और जिस वक्त सूरज की सतह से वो अलग हो गए, ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्लोली, वक्त के साथ साथ, ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ दीज बिकेम कूलर, कूलर, ठंडे होते गए. अनटिल, एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया यहां तक, अनटिल
नाउ दे हैव वेरी लिटिल हीट ऑफ देयर ओन लेफ्ट, यहां तक कि अब उनकी जो अपनी ओरिजिनल बुनियादी तौर पे हीट थी, हरारत थी, वो कहते हैं बहुत कम रह गई। देयर वार्मथ हीट, गर्मी, हरारत, देयर वार्मथ हीट कमिंग ऑलमोस्ट इंटायरली फ्रॉम द रेडिएशन श्वाएं, वेव्स, कहते हैं उनकी ये जो गर्मी है entirely from the radiation which the sun pours down, throw down. फेंकने के मामले में उड़ेलना। Until now they have very little heat of their own left, यहां तक कि उनके पास जो अपनी वजूद की हरारत थी, कहता है वो बहुत कम रह गई। देयर वार्मथ, उनकी ये जो हीट थी, ये जो हरारत थी, कमिंग ऑलमोस्ट इंटायरली फ्रॉम द रेडिएशन, जो कि वेव्स के अमल से जो है वो आ रही थी, विच द सन पोर्स डाउन, जो कि सूरज उनकी तरफ से है वो फेंकता है। इंटायरली फ्रॉम रेडिएशन इन कोर्स ऑफ टाइम, फिर वक्त के साथ साथ, इन कोर्स ऑफ टाइम, याद रखिएगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, दीज कूलिंग पीसेस गेव बर्थ टू लाइफ, ये जो ठंडे होते हुए ये सूरज के टुकड़े थे, जो सूरज ने खला में फेंक दिए थे अपने से जुदा करके, अलग करके, कहते हैं दे गेव बर्थ टू लाइफ, उन्होंने जिंदगी को जन्म दिया। वी डू नॉट नो द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते हाउ, व्हेन एंड व्हाई, कैसे, क्यों और कब दिस हैपन, ये वाकया किस तरीके से ज़रूर पजीर हुआ। We are unable to understand it. So we do not know how, कैसे, when, कब and why और क्यों this happen. कहते हैं we are unable to explain this point कि ये सारा जो वाक्य है ये कैसे हुआ। Happen, वाक्य होना, came into being. It started in simple organism, बिल्कुल सादा सा नामियाती मादा, जिंदा अशिया। इट स्टार्टेड, शुरू हुई, इन सिंपल ऑर्गेनिज्म, सादा सा जो एक नामियाती जानदार मादा, जिनमें से जानदार मादे की सूरत में कहता है ये स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ। हुज लिविंग पावर्स आर चीफली, लिविंग पावर्स, जिंदा रहने की ताकत, living powers, to came into, to live or to come into existence. Existence, कहते हैं जिसकी जिंदा रहने की जो पावर थी, ताकत थी, कुव्वत थी, चीफली, उसका बड़े पैमाने पे इन्हिसार किस बात है, चीफली, मेनली, बड़े पैमाने पर। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म हुज लिविंग पावर्स आर चीफली इन देयर ओन बीइंग एबल, उनकी अपनी जो जिंदा रहने की सलाहियत थी,
कहता है इसकी जो दारोमदार था उनके अपने जिंदा रहने की जो खुसूसियत थी उसमें था टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स और रिप्रोड्यूस प्रोडक्शन का अमल, यानी वो अपनी फर्दर जो है जो ऑफ स्प्रिंग थी, जो औलाद थी, जो जिंदगी को आगे बढ़ाने का अमल था, उसको मजीद पैदा करने की जो क्वालिटी थी, खुसूसियत थी, जो उनमें मौजूद थी, टू प्रोड्यूस देमसेल्व्स, टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स, टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम देमसेल्व्स, बट बिफोर डाइंग, यानी मरने से पहले उनकी खुसूसियत क्या थी? मरने के पहले उन्होंने अपने ही जैसे जो वजूद थे, कहते हैं उनको जन्म दिया, वो वजूद में आए। बट फ्रॉम दीज हम्बल बिगिनिंग्स, हम्बल माइनर, मामूली, माइनर, ऑर्डिनरी, बिगिनिंग, शुरुआत, शुरू होने का अमल, कमिंग टू एग्जिस्टेंस, वजूद में आना। बट फ्रॉम दीज हम्बल बिगिनिंग्स, लेकिन कहता है ये जो जिंदगी के वजूद में आने की जो शुरुआत का अमल है, दैट केम ए स्ट्रीम ऑफ लाइफ, कहता है इससे जिंदगी की एक धारा जो है वो फूट पड़ा, which growing ever more and more complex, कहते हैं जो गुजरते वक्त के साथ साथ कॉम्प्लेक्स, पेचीदा, डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा होता क्या? अनएबल टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा, हैज इन द एंड प्रोड्यूस्ड बीइंग, और आखिर में कहते हैं इसने एक ऐसी जो मखलूक है उसको जन्म दिया, वो पैदा हुई, whose living, whose lives are largely vastly, वसी पैमाने पर, whose lives are largely centered, focused, महवर, मरकज, whose lives are largely centered, जिनकी जिंदगी का जो वसी पैमाने पे महवर था, वो क्या था? इन दी फीलिंग्स, कहते हैं वो उनकी विशेष थी, उनकी एस्पायरेशंस थी, सेंसेस थे, एंड एम्बिशंस, उनकी डिजायर्स थी, देयर सेंस ऑफ ब्यूटी, और उनके अंदर पैदा होने वाला जो जमालियात का, खूबसूरती का एक एहसास था, कहते हैं वो थी the feeling of God's senses and the religions in which lie highest hope, और ऐसी उम्मीदें मजहब से मुतालिक कि जिनमें उनकी आला जो डिजायर्स थी, होप्स थी, उम्मीदें थी, ख्वाहिशात थी, कहते हैं वो पोशीदा थी, वो पे ना थी, वो रखे गए थे। थैंक यू मच जी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप मेरे साथ चलें ताकि आपकी कोई चीज़ है वो मिस ना हो। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि किसी नेक्स्ट लेक्चर में, अगले से या उससे अगले लेक्चर में आपके जो इडियम्स हैं वो भी 5-5, 7-7 करके साथ डाल दें ताकि आप जो है वो थोड़ा सा मजीद अपने आप को रिस्पॉन्सिबल जो है वो समझे और मजीद केयरफुल हो जाए। थैंक यू मच। इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी नेक्स्ट लेक्चर में।